हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हीट एक्सचेंजर। ये है आप लोगों की यूनिट 5 का पार्ट ए। हीट एक्सचेंजर क्या होता है तो सभी को पता होगा। हीट एक्सचेंजर मीन्स a device in which heat transfer from higher temperature body या hot fluid to the cold fluid. That means heat exchanger is a device in which heat transfer from hot fluid to cold fluid. Okay, ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, आप हीट एक्सचेंजर ऐसा नहीं है कि नहीं देखे होंगे। घर में जो कूलर यूज होता है वो भी एक तरीके का हीट एक्सचेंजर है। फ्रिज यूज होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो यूज होता है वो भी एक हीट एक्सचेंजर है। आपने रैंकाइन साइकिल पढ़ा है, रैंकाइन साइकिल में जो बॉयलर यूज होता है, जो कंडेंसर यूज होता है, सब हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल्स। ओके, तो हीट एक्सचेंजर तो समझ आ गया, जिसमें एक हॉट फ्लूइड की जरूरत रहती है, एक कोल्ड फ्लूइड की जरूरत रहती है। हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, हॉट फ्लूइड से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा कोल्ड फ्लूइड के साइड, तो वो क्या होगा, हीट एक्सचेंजर होगा। ओके, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला टाइप हो जाता है बेस्ड ऑन द contact of the fluid of heat exchanger। HE मतलब heat exchanger। ओके, based on the contact of the fluid in heat exchanger। ठीक है, इसमें पहला होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। सेकंड होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर क्या होता है, जिसमें जो दो मतलब एक कोल्ड फ्लूइड रहेगा, एक हॉट फ्लूइड रहेगा, जिसमें दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जो कूलर यूज होता है घर में, उसमें क्या रहता है, बाहर के एयर को सक्शन करता है कौन, फैन सक्शन करता है, और इधर वाटर फ्लो होता है, तो दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और हॉट एयर अपना हीट किसको देता है, वाटर को देता है। फिर वाटर क्या होता है, धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे उसमें पानी का लेवल कम होते जाता है। ठीक है, तो कूलर के एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या है, जैसे कि आपने रैंकाइन साइकिल पढ़ा है, रैंकाइन साइकिल में क्या यूज होता है, बॉयलर यूज होता है। ठीक है, टरबाइन यूज होता है, फिर कंडेंसर यूज होता है, देन क्या रहता है, पंप यूज होता है। ठीक है, वो फिर अगेन किससे कनेक्ट रहता है, बॉयलर से कनेक्ट रहता है। तो बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर आप लोग पढ़ेगा, फायर ट्यूब बॉयलर और एक वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या रहता है, ये फायर ट्यूब बॉयलर में क्या रहता है, फायर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो ये जो ट्यूब्स रहते हैं अपने बॉयलर के अंदर, ये ट्यूब्स रहते हैं बॉयलर के अंदर, उसमें क्या होता है, ट्यूब्स के अंदर क्या रहता है अपने फायर मतलब हीट फ्लो होता है ना, एक तरीके से हीट फ्लो होता है। ये इस तरीके के ट्यूब्स रहते हैं, ट्यूब्स के अंदर क्या रहता है, अपना हीट फ्लो होता है। और आउटसाइड में क्या रहता है, हमारे वाटर रहते हैं। ठीक है, आउटसाइड में वाटर रहता है, तो वाटर क्या रहता है, वेव उसमें कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, जो फर्दर टरबाइन में जाता है। टरबाइन में इंपैक्ट करने के बाद वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है, फिर कंडेंसर में आता है स्टीम। वो स्टीम को कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर भी एक हीट एक्सचेंजर है। कंडेंसर में जैसे स्टीम आया, ये स्टीम यहां पर आया, यहां पर क्या लगे रहते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स लगे रहते हैं, जिसमें क्या होता है, कोल्ड वाटर एंटर करता है। ठीक है, कोल्ड वाटर एंटर करता है, जब स्टीम इसके कांटेक्ट में आता है तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, और ये कोल्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हॉट वाटर में। और ये स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टीम जो रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है,
ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर का। डायरेक्ट कांटेक्ट में अपन लिख लेंगे जो कूलर यूज होता है घर में, कूलर यूज होता है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन, बॉयलर लिख सकते हैं, बॉयलर हो गया, ठीक है, या कंडेंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में, बेस्ड ऑन, सेकंड है बेस्ड ऑन फ्लूइड फ्लो इन हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब फ्लूइड फ्लो के अकॉर्डिंग हीट एक्सचेंजर को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, जैसे कि ये पाइप गया, उससे दूसरा अटैच है, दूसरा पाइप, ये है पाइप 1, ठीक है, पाइप 1, और ये है पाइप 2, ठीक है, पाइप 2, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसका पहला टाइप होता है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, थर्ड होता है अपना क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब देखिए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है। इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, इसमें क्या होगा, जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, पहले पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा हूं मैं, इसमें हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस तरीके से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड फ्लो होगा, ठीक है। इसी में हॉट फ्लूइड का जो डायरेक्शन रहेगा फ्लो का, और कोल्ड फ्लूइड का जो फ्लो का डायरेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब हॉट फ्लूइड जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फ्लूइड फ्लो होगा, कोल्ड फ्लूइड फ्लो होगा, ठीक है। हीट एक्सचेंजर में हमेशा याद रखना दो टाइप के फ्लूइड होंगे, एक हॉट होगा जिसका टेम्परेचर हाई होगा, दूसरा क्या होगा, अपना कोल्ड फ्लूइड होगा, ऑलवेज ये याद रखना, ठीक है। दोनों टाइप के फ्लूइड है, और इसमें फ्लूइड सिस्टम का यूज किया जाता है। फ्लूइड सिस्टम यानी गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर में कभी भी आप ये नहीं ध्यान दोगे कि इसमें ये क्या बोलते हैं सॉलिड का यूज हो रहा है। जनरली क्या हमेशा इसका फ्लूइड का यूज होता है। फ्लूइड यानी क्या हो जाता है, हमारे लिक्विड हो गया प्लस गैस, लिक्विड और गैस, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। अब तीसरा बच गया क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, इसमें क्या होगा, जैसे कि ये कोल्ड फ्लूइड है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पाइप्स लगे रहेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के इंसर्ट नहीं रहेगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो होगा। मतलब ये हॉट फ्लूइड हो गया, मतलब पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। काउंटर फ्लो में क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया तो वो कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर हो जाएगा, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद का टॉपिक है हीट एक्सचेंजर एनालिसिस, ठीक है। इसके दो मेथड्स होते हैं, इसके जो एनालिसिस करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे हमारे, दो मेथड होते हैं इसमें। पहला होता है LMTD, ठीक है, LMTD मेथड। दूसरा होता है NTU मेथड। LMTD का मतलब होता है लॉगरिथमिक, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक, मीन का होता है, M का मतलब होता है मीन, T
T का मतलब होता है टेम्परेचर, D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज LMTD। ठीक है। NTU, NTU का मतलब होता है नंबर, N मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, वो होता है NTU मेथड। ठीक है, ये दो मेथड है, वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। अब देखो LMTD मेथड में अपन पहले स्टडी करते हैं। ठीक है, LMTD मेथड। ठीक है, मानते हैं दो पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप हो गया। ठीक है, दूसरे से कॉन्सेंट्रिक एक पाइप बना हुआ है, ये इसके ऊपर ही बना हुआ है इस तरीके से। ये एक पाइप है, इसी के ऊपर दूसरा ये इस तरीके का कॉन्सेंट्रिक पाइप बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसमें हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये है हॉट फ्लूइड। ठीक है, इसमें हो रहा है कोल्ड फ्लूइड फ्लो, कोल्ड फ्लूइड फ्लो। ठीक है, अब देखो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो कौन सा केस होगा, पैरेलल फ्लो होगा, काउंटर फ्लो होगा कि क्रॉस फ्लो होगा, ये होगा पैरेलल फ्लो। ठीक है, पैरेलल फ्लो। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब जाएगा फ्लूइड, यहां पर जाएगा जो फ्लूइड, उसको बोलता हूं मैं टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट इनलेट, THI से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं उसको। ठीक है, THI से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां से जो फ्लूइड एक्सिट कर रहा है उसको बोलूंगा THO, O बोल दो या I बोल दो, THO आउटलेट, ये इनलेट के लिए I और आउटलेट के लिए O, H फॉर हॉट फ्लूइड। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं इसका जो इनलेट टेम्परेचर है, जो कोल्ड फ्लूइड है, वो होगा TCI और ये क्या हो जाएगा TCO। ठीक है, इनलेट और आउटलेट के लिए, C फॉर कोल्ड और O फॉर आउटलेट। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए इसमें टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे होगा। देखिए LMTD मेथड पढ़ अपन। ठीक है, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूं। ये टेम्परेचर हो गया इस डायरेक्शन में, ये टेम्परेचर हो गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टाइम। ठीक है, टाइम या लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द पाइप, दोनों के रिस्पेक्ट में सेम ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे कम टेम्परेचर कहां पर होगा, कोल्ड फ्लूइड के इनलेट में। ठीक है, अब जैसे जैसे ये हॉट फ्लूइड के अंदर में जाएगा तो हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में आते जाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होते जाएगा, राइज होते जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये हो गया अपना कोल्ड फ्लूइड के लिए ग्राफ, कोल्ड फ्लूइड के लिए ग्राफ हो गया, ये बन गया कोल्ड फ्लूइड के लिए, इसका टेम्परेचर में राइज होते जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना कोल्ड फ्लूइड के लिए ग्राफ। ठीक है, अब देखिए यहां पर हॉट फ्लूइड का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहां रहेगा, इनलेट में। आगे जाते जाएगा तो अपना हीट ट्रांसफर किसको करेगा, कोल्ड फ्लूइड को, इसके टेम्परेचर में क्या होगा, रिडक्शन आते जाएगा। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसके टेम्परेचर में गिरावट आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया TCAI हो गया और ये क्या हो गया TCO हो गया, ये क्या हो गया THI हो गया, THI हो गया और ये क्या हो जाएगा THO हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहां, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं θ1 बोलते हैं। ठीक है, θ1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं θ2 बोलते हैं। ठीक है, θ2 बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को जो नोट्स दिया हूं, आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें LMTD का एक इक्वेशन डिराइव किया होगा। ठीक है, वो डेरिवेशन में नहीं जा रहा, मैं उस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा डेरिवेशन को आप बुक से देख लीजिएगा या इधर मैं नोट्स दिया उससे थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब देखो ये LMTD, इसको θm से रिप्रेजेंट करता है, ये LMTD हो गया, इसको θm से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड θm इज इक्वल टू हो जाएगा θ1 माइनस θ2 अपॉन लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग रहेगा θ1 अपॉन θ2। ठीक है, ये हो जाएगा LMTD, जिसको θm से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहां पर होगा, इसका यूज होगा कहां पर देखते हैं। इसमें देखो Q इज इक्वल टू, पहले क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू, पहले लिख सकता हूं, ये हॉट फ्लूइड के लिए लिखता हूं, ये लिख सकता हूं मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू टेम्परेचर THI माइनस THO। ये Q इज इक्वल टू लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हीट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, इसको इस तरीके से। तो ये जो हॉट फ्लूइड सिस्टम में हीट ट्रांसफर हुआ उसका इक्वेशन हो गया। अब ये हॉट फ्लूइड में हीट ट्रांसफर हुआ, उसको गेन कौन किया है, कोल्ड फ्लूइड किया है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, M mass flow rate of cold fluid into specific heat of cold fluid into क्या हो जाएगा, TCO माइनस TCI, ठीक है। जितना हीट यहां पर ट्रांसफर हुआ इतना हीट कौन गेन किया है, ये वाला सिस्टम किया, मतलब कोल्ड फ्लूइड किया, तो इसको इक्वल रख दूंगा। अब ओवरऑल जो सिस्टम में हीट ट्रांसफर होता है, ये जो सिस्टम है ओवरऑल हीट सिस्टम, उसमें हीट ट्रांसफर होता है, उसको क्या लिख सकते हैं, UA थीटा M। अब ये U क्या हो गया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा जब कंडक्शन पढ़ा है, तो वहां पर U इज इक्वल टू क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है। A इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर एरिया, जिस एरिया में हीट ट्रांसफर हो रहा है वो वाला एरिया, ठीक है। और ये थीटा M इज इक्वल टू क्या हो जाता है, LMTD हो जाता है, ठीक है। तो यहां से जैसे कि आपको थीटा, यहां पर आपको जैसे कि कोई एक प्रॉपर्टी बच गई और थीटा M आप निकाल लिए, कोई एक प्रॉपर्टी बची है, जैसे कि मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड बचा हुआ है, ठीक है, थीटा M आप निकाल लिए, तो यहां से क्या पता चल जाएगा, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। सिमिलरली यही इक्वेशन का यूज करके अपने को न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन कहां से है, ये अपना हो जाएगा हीट ट्रांसफर रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, ठीक है। ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड। और ये जो सिस्टम का ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट है, वहां से क्या होता है, यहां पर LMTD इक्वेशन होता है UA थीटा M, ठीक है। ये तीनों इक्वल होते हैं, Q के बराबर होते हैं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक पैरेलल फ्लो के लिए रहेगा, क्रॉस फ्लो के लिए रहेगा, सॉरी पैरेलल फ्लो के लिए रहेगा और काउंटर फ्लो के लिए रहेगा, ओके।